देखो स्टूडेंट, हम लोग 11th के महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो लेखांकन के जो भी कार्य हैं उसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट होता है। एटलीस्ट हर स्टूडेंट को इतने अगर चीज़ आ जाता है तो उसका काम आगे चलने लग जाता है, दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर ऐसे बहुत भी और भी चैप्टर हैं, परंतु जैसे भोजन, वस्त्र, आवास होता है उसी की भांति लेखांकन के जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट अगर आप जानते हो तो आप कारगर हो सकते हो। कहीं भी प्रैक्टिकल वर्क किसी कंपनी में या कहीं भी जहाँ भी उपयोगी आप समझें वहाँ कर सकते हैं काम। मैं अभी स्टूडेंट के लिए जर्नल पर फोकस कर रहा हूँ। तो जर्नल हम लोग देखिए दो तरह से जर्नल हम बना सकते हैं। एक तो मेथड का पालन करना पड़ेगा और एक आपके जो प्रैक्टिकल माइंड है, प्रैक्टिकल माइंड से कोई भी व्यक्ति जर्नल को बना सकता है। स्टूडेंट, जर्नल में मेथड के अनुसार क्या होता है, इसमें आपको सबसे पहले टाइप ऑफ अकाउंट जानना पड़ता है। टाइप ऑफ अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल का मतलब होता है रिलेटेड टू पर्सन, अर्थात व्यक्ति तथा संस्था से संबंधित, इसको पर्सनल बोलते हैं। व्यक्ति तथा संस्था से संबंधित, संस्था से संबंधित, तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाता है। रियल का मतलब होता है संपत्तियों से संबंधित। व्यापार में संपत्तियों में लेन देन होता है, व्यक्तियों से लेन देन होता है, खर्चे और आमदनी होती है। इसी को बोलते हैं खर्च तथा आमदनी। खर्च तथा आमदनी से संबंधित, खर्च तथा आमदनी से संबंधित। देखिए स्टूडेंट, कोई भी व्यापार, हम लोग अकाउंटिंग किसी व्यापार का, संस्था का या फाइनेंशियल लेन देन होता है, हम वही पढ़ रहे हैं। अब वहाँ जो लेन देन होता है उसको सबसे पहले रिकॉर्ड कैसे किया जाए। जर्नल में क्या होता है, जर्नल में हम लोग सबसे पहले लेन देनों को रिकॉर्ड करते हैं ताकि रह ना जाए, भूल ना जाए, छूट ना जाए, तो रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग का एक मेथड होता है। रिकॉर्डिंग के मेथड में सबसे पहले हम टाइप ऑफ अकाउंट जानते हैं। खाते कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत, रियल मतलब वास्तविक, रियल मतलब वास्तविक, नॉमिनल मतलब अवास्तविक, 3 प्रकार के। तो इसका मतलब हुआ कि हम व्यक्तियों से, व्यापार में व्यक्तियों से लेन देन करते हैं, संस्थाओं से लेन देन करते हैं, तो व्यक्तिगत हो गया। रियल में संपत्तियों का व्यापार में आना होता है, व्यापार से जाना होता है। नॉमिनल में खर्च होते हैं, आमदनी होते हैं। देखिए बस इतना ही चीज को ध्यान में रखिएगा। किसी व्यक्ति से व्यापार, हम व्यापार का अकाउंटेंट हैं, किसी व्यक्ति या संस्था को देंगे या किसी से लेंगे। संपत्तियां व्यापार की या तो आएगी व्यापार में, या तो संपत्तियां व्यापार में आएगी या व्यापार से जाएगी। खर्च होगा या आमदनी होगी। इसलिए 3 विभाग हैं। हम तीनों विभागों को समझ के तो आगे कर सकते हैं काम। अब इसमें स्टूडेंट हम लोग इसका उदाहरण के रूप में, जैसे
बैंक, बैंक पर्सनल अकाउंट है। जैसे कोई भी राम, श्याम, मोहन, सोहन पर्सनल अकाउंट है। देखो अकाउंट में हम लोग खाते खोलते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं तो खाते खुलते जाते हैं, खाते खुलते जाते हैं। जैसे सपोज करो हमने बुक्स खरीदा तो बुक्स अकाउंट हो जाएगा। जैसे व्यापार में माल खरीदा तो एक परचेज अकाउंट हो जाएगा। हमने सेल किया तो सेल अकाउंट हो जाएगा। हमने सैलरी दिया तो एक सैलरी अकाउंट खुल जाएगी। हमने मजदूरी दी तो वेजेस दी तो वेजेज अकाउंट खुल जाएगा। बैंक में जमा कराया तो एक बैंक अकाउंट खुल जाएगी। एक बाइक खरीदा तो व्हीकल अकाउंट खुल जाएगी। एक फर्नीचर खरीदा तो एक फर्नीचर अकाउंट खुल जाएगी। कैश आता है जाता है तो कैश अकाउंट खुल जाएगी। स्टूडेंट जितने भी लेन देन होंगे उसमें अकाउंट क्रिएट होंगे, अकाउंट क्रिएट होंगे, अकाउंट क्रिएट होंगे। बात समझ लीजिए। और वो अकाउंट का नेचर समझना है हमको। जैसे पर्सनल अकाउंट, किसी व्यक्ति से लेन देन होगा तो पर्सनल अकाउंट होगा। राम जैसे राम से लेन देन हुआ तो राम अकाउंट खुला तो पर्सनल अकाउंट हो गया। बैंक से लेन देन हुआ तो बैंक अकाउंट खुला, पर्सनल अकाउंट हो गया। बैंक पूछा जाए कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। जैसे मैंने फैन खरीदा, एसी खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, बाइक खरीदा, प्लांट मशीनरी खरीदी, कैश ट्रांजैक्शन हुआ। स्टूडेंट ये सब संपत्तियां हैं। आप खुद कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो कि संपत्तियां रियलाइजेबल होती है। संपत्तियां हम आदान किसी को देते हैं, लेते हैं, उसके बदले में हम लोग संपत्तियों का आदान प्रदान व्यापार में करते रहते हैं। तो स्टूडेंट जैसे व्यक्तिगत में मैं अगर बात करूं तो राम हो गया, बैंक हो गया। जैसे मालिक का भी खाता होता है व्यापार में। मालिक के दो खाते होते हैं व्यापार में स्टूडेंट। मालिक का जो खाता होगा वो कैपिटल अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट होगा, पूंजी खाता। ड्रॉइंग अकाउंट होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट। मालिक के दो खातों में लेन देन करता है। जब भी मालिक व्यापार में कुछ देगा तो पूंजी उसकी मालिक की बढ़ेगी। अर्थात पूंजी खाता खोल देते हैं व्यापार में, मालिक देता है तो पूंजी खाते में हम क्या करते हैं, एंट्री कर देते हैं। और मालिक व्यापार से कुछ लेता भी है, अपने घरेलू प्रयोग के लिए कुछ निकालता भी रहता है। तो स्टूडेंट ड्रॉइंग्स उसके लिए खाता खोल दिया जाता है कि मालिक जो ले देते रहो, दिया जाएगा, मालिक को देते रहो और ड्रॉइंग में डालते रहो। और वर्ष के अंत में क्या होता है कि मालिक का स्टेटस देखा जाता है कि मालिक का व्यापार में कितना, ऑनर का व्यापार में क्या बचा हुआ है। तो ये देखा जाता है कि जैसे मालिक की पूंजी 1 लाख है और उसने ड्रॉइंग किया है, निकाला है 10,000, तो अंततः मालिक का व्यापार में जो रकम लगी है, जो पूंजी लगी है, वो 90,000 माना जाएगा। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा अपने आप को समझना है। मैं अभी रियल अकाउंट का बात कर रहा हूँ। अब रियल अकाउंट का मतलब होता है संपत्ति से संबंधित। अब संपत्ति क्या है, जैसे कैश अकाउंट खुलता है तो ये संपत्ति अकाउंट है, अर्थात रियल अकाउंट है। जैसे मान लीजिए प्लांट अकाउंट खुल गया, मशीन अकाउंट खुल गया, फर्नीचर अकाउंट खुल जाएगा, फर्नीचर अकाउंट खुल जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर गुड्स अकाउंट खुल सकता है, गुड्स मतलब माल, गुड्स अकाउंट खुलेगा। अब गुड्स जो है ये खाते खुल जाएंगे। तो ये सब संपत्ति है स्टूडेंट। ये सब व्यापार में प्लस होगा माइनस होगा। अर्थात संपत्तियां आएगी तो प्लस हो जाएगा, जाएगी तो माइनस हो जाएगा। आप लोग सीधा समझ रहे हैं। अब यहाँ खर्च और आमदनी से संबंधित बात है। स्टूडेंट कोई भी खर्च हो, जैसे हम सैलरी देते हैं, स्टाफ रखेंगे तो सैलरी देंगे तो सैलरी अकाउंट खुल जाएगा। वेजेस देंगे, मजदूरी देंगे। इसी तरह कैरेज, फ्रेट, कार्टेज, ऑक्ट्रॉय, ड्यूटी, तरह तरह के प्रिंटिंग स्टेशनरी और रिपेयर, बहुत सारे और भी खर्चों का नाम है। स्टाफ वेलफेयर, ऑफिस एक्सपेंसेज, ट्रेड एक्सपेंसेज खर्चों का नाम है। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, स्टाम्प, तो कोरियर चार्जेज, कॉन्वेंस, ट्रेवलिंग। स्टूडेंट दीज आर द नेम ऑफ एक्सपेंसेज। ये खर्चों का नाम है, खर्चों का नाम है। तो ये खर्चे व्यापार में होंगे, तरह तरह के खर्चे होंगे।
और उन खर्चों को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो खर्चों के लिए खाता खोलना पड़ेगा, अकाउंट खोलना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग ये खाते खोलते जाएंगे। तो ये सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। भाई कमीशन मिलती है, डिस्काउंट प्राप्त होती है, डिस्काउंट देते भी है, कमीशन देते भी है, कमीशन मिलती भी है। तो कमीशन, कभी कभी व्यापार को कमीशन कहीं से प्राप्त होती है तो कमीशन एक इनकम हो गई। अगर प्राप्त हुआ, रिसीव हुआ तो इनकम, अगर पेड किया तो खर्च। ये कॉमन सेंस से सोच लेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग खपाने की तो कहीं कोई बात नहीं है। इसलिए स्टूडेंट हम डिस्काउंट को भी, डिस्काउंट अकाउंट जो है ये नॉमिनल है, जैसे कमीशन अकाउंट है ये नॉमिनल है। स्टूडेंट सबसे पहला जो काम है वो है खातों के टाइप को जानना। खातों के टाइप कैसे पता चलेगा, कौन है पर्सनल, कौन है रियल, कौन है नॉमिनल, कैसे पता चलेगा? जब उन खातों का नेचर आप जानेंगे। जैसे पर्सनल का नेचर व्यक्ति संस्था, जैसे रियल का नेचर संपत्तियां, जैसे नॉमिनल का नेचर खर्च आमदनी। अब कोई खर्च हो तो नॉमिनल बोल दो, कोई संपत्ति हो तो रियल बोल दो, कोई व्यक्ति खाता हो, जैसे राम अकाउंट, मैं पूछूं राम अकाउंट कौन सा खाता है, अब बोलिए पर्सनल है सर। बैंक अकाउंट कौन सा खाता है सर, ये पर्सनल है। पर्सनल का मतलब ये संस्था है सर, ये बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, इसलिए ये पर्सनल है। इसी तरह स्टूडेंट बिफोर स्टार्टिंग जर्नल एंट्री इट इज मस्ट टू नो द नेचर ऑफ अकाउंट। आप नेचर ऑफ अकाउंट जब जान जाएंगे तो जर्नल आगे आप बढ़ना चालू करेंगे, जर्नल बनाना चालू कर देंगे। स्टूडेंट अब ये तो आप समझ गए, मुख्य मुद्दा यही है। और एक दूसरा चीज होता है, ये तो टाइप ऑफ अकाउंट एक काम है। अब दूसरा जो काम हम लोगों को सीखना है स्टूडेंट वो है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। अब आप कहेंगे सर ये डेबिट क्रेडिट क्या है? स्टूडेंट जैसे मैथ में प्लस और माइनस होता है, उसी तरह अकाउंट में सिंबल डेबिट और क्रेडिट का चलता है। जैसे मैथ में अल्फा, बीटा, गामा, साइन, कोट, सेक, कोसेक, टेन होते हैं, उसी तरह स्टूडेंट मैथ में भी, अकाउंट में भी मैथ की तरह ये सब चिन्ह होते हैं, प्लस और माइनस। अगर प्लस कहें तो डेबिट कह सकते हो, माइनस कहें तो क्रेडिट कह सकते हो। यह एक फॉरेन लैंग्वेज है, ये डेबिटम एंड क्रेडिटम से बना है, ये एक इटालियन भाषा का शब्द है, इसका एक अर्थ है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग ऐसे समझ ले कि डेबिट को प्लस जैसे ट्रीट करेंगे और क्रेडिट को माइनस जैसे ट्रीट करेंगे। इसके संबंध में जो भी भ्रम है मैं उसको समाप्त करता हूँ। स्टूडेंट अब किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, उसके लिए रूल्स बने हुए हैं। स्टूडेंट अब रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है। अब यहां पर देखिए, पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में, ये तीनों में डेबिट क्रेडिट के अलग अलग रूल है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि पर्सनल जैसे 3 प्रकार की कोई बीमारी है जिसमें इलाज के 3 तरीके हैं। जैसे पर्सनल है तो उसका क्या रूल है, रियल का क्या रूल है, अर्थात व्यक्तिगत खाते के लिए रूल अलग है डेबिट क्रेडिट के, और रियल अकाउंट के लिए रूल अलग है डेबिट क्रेडिट के। उसी तरह नॉमिनल के लिए रूल अलग है डेबिट क्रेडिट के। जैसे दुकान में सोने का भाव अलग है, चांदी का भाव अलग है, किसी और भी तरह के ज्वेलरी का और भी टाइप सब है, उसका अलग अलग प्राइस है। स्टूडेंट सब एक समान तो होता नहीं है। पर्सनल का रूल डेबिट क्रेडिट का अलग, रियल का अलग, नॉमिनल का अलग, ठीक है। स्टूडेंट हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि पर्सनल का डेबिट क्रेडिट का नियम क्या है, रिसीवर अगर हो ना कोई व्यक्ति, भाई पर्सनल का मतलब कोई व्यक्ति, तो पर्सनल कोई भी व्यक्ति अगर रिसीव कर रहा है, किससे, हमसे, हमारे व्यापार से रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट कर देना है। अगर कोई व्यक्ति गिव कर रहा है, गिवर है, दे रहा है कुछ हमको, तो स्टूडेंट हम उसको क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट में डालेंगे। तो रिसीवर डेबिट,
गिवर क्रेडिट। अब स्टूडेंट, आप अपने व्यापार की तरफ से हो, आप अपने व्यापार की तरफ से हो तो कोई व्यक्ति को दे रहे हो। जैसे मैंने बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक अकाउंट एक खुल गया और कैश चुकी संपत्ति मेरी चली गई तो वो कैश अकाउंट भी खुल गया। तो दो अकाउंट खुल गए स्टूडेंट, दो अकाउंट खुल गए। लेन देनों में, किसी भी लेन देनों में दो अकाउंट खुलेंगे, लेन देन कोई भी हो दो अकाउंट खुलेंगे। आप जानते हो कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। भगवान ने दो आंख दिए, नाक दिए, दो कान दिए। स्टूडेंट, सब कुछ पेयर होता है, अकेला कुछ नहीं होता। स्टूडेंट, लेखांकन में ये डेबिट और क्रेडिट एक ही साथ, एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा, अर्थात प्रत्येक लेन देन में एक डेबिट हो जाएगा दूसरा क्रेडिट हो जाएगा। इसी टेक्निक को सीख लोगे तो फिर आगे आप बढ़ते चले जाओगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो पर्सनल में डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे मैंने बताया। रियल में डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन। कम्स इन का मतलब अगर कुछ आता है संपत्ति, रियल मतलब संपत्ति, संपत्ति रियल मतलब संपत्ति, कोई संपत्ति आती है, जैसे ये संपत्ति सब है, कैश है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, गुड्स है, माल है, माल। तो ये अगर आती है व्यवहार में स्टूडेंट, आएगी भाई, कैश आएगी भाई, माल आएगी, फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आ जाएगा, फैन खरीदेंगे तो फैन आएगा भाई, कुछ भी प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, कुछ भी संपत्तियां खरीदोगे तो नेचुरली व्यापार में आ जाएगा, व्यापार का हो जाएगा, व्यापार पर का उस पर अधिपत्य हो जाएगा, तो इसका मतलब व्यापार में आ गया, व्यापार का हो गया। तो स्टूडेंट, व्यापार में कुछ भी संपत्ति आए ना तो डेबिट कर दो। धन बढ़ गया डेबिट कर दो, धन घट गया क्रेडिट कर दो, धन बढ़ गया प्लस कर दो, धन घट गया माइनस कर दो। सीधा सिंपल पॉइंट है। और व्हाट गोज आउट, स्टूडेंट, अगर कुछ संपत्ति चली जाती है या कोई संपत्ति गई तो क्रेडिट कर लो, सीधा बात है। कोई संपत्ति आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। और नॉमिनल का नियम है स्टूडेंट, कोई खर्चे अगर हो ना, एक्सपेंसिव, सैलरी हो, रेंट हो, वेजेज हो, डिस्काउंट हो, कमीशन हो, कैरेज हो, फ्रेट हो, प्रिंटिंग एक्सेसरी हो, ट्रेड एक्सपेंसेज हो, अपटॉय हो, ड्यूटी हो, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज हो, और आपका पोस्टेज हो, स्टाम्प हो, कोई खर्चा हो। खर्चे के बहुत नाम है, बहुत सारे नाम है। तो उन खर्चों को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, खर्चों को डेबिट करेंगे। डेबिट खर्च मतलब, अब इनकम को क्या करेंगे, इसी के उल्टा कर देंगे। कोई भी इनकम जैसे हो गया कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव। स्टूडेंट, ये रेंट, ये डिस्काउंट, ये कमीशन कहाँ रहेगा, क्रेडिट पे रहेगा। क्यों, क्योंकि जब भी रिसीव करोगे तो आप इसको क्रेडिट में दिखाओगे, ये क्रेडिट में रहेगा, तो इसके लिए ये क्रेडिट हो जाएगा। स्टूडेंट, तो ये रूल्स है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो यही दोनों जानोगे तो जर्नल बन जाएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले खातों को पहचानना सीखना चाहिए। खातों को पहचानने के लिए तीन तरह के खाते, तीनों के नेचर ये है, ये व्यक्ति से संबंधित, ये संपत्ति से संबंधित, ये खर्चे आमदनी से संबंधित। तो पहले आपको कोई खाते दिया जाए, बोला जाए कि बोलो बाबू कैपिटल कौन सा अकाउंट है, तो आप कहोगे कैपिटल मतलब मालिक का है, मालिक से संबंध रखता है, इसलिए सर पर्सनल है। मैं पूछूंगा फर्नीचर क्या है बाबू, फर्नीचर, सर फर्नीचर संपत्ति है। मैं पूछा क्यों संपत्ति है, सर फर्नीचर बेचा जा सकता है, उसको पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसलिए वो संपत्ति है। सर कैश क्या है, सर कैश तो संपत्ति होती है। फैन क्या है, संपत्ति है। बिल्डिंग क्या है, संपत्ति है। प्लांट क्या है, मशीन क्या है, बाइक क्या है, बस क्या है, जो भी संपत्ति है सब कुछ स्टूडेंट आती है जाती है, इसका नेचर है आना जाना, बढ़ना घटना। तो जब संपत्तियां रियल अकाउंट बढ़ती है, व्यापार में आती है तो डेबिट हो जाता है, जब व्यापार से जाती है क्रेडिट हो जाता है। और खर्चों का तो सीधा है, खर्च डेबिट, आमदनी क्रेडिट। इसको रटने जैसे इस सिचुएशन आपको बनाना है। तो जाके स्टूडेंट एक मेथड जो मैंने आपको बता दिया, अब एक मेथड होता है स्टूडेंट प्रैक्टिकल मेथड। प्रैक्टिकल मेथड का मतलब होता है बिना रूल जाने हुए, बिना रूल को समझे हुए जर्नल बना सकते हैं। हम रूल जानने की हमको जरूरत नहीं है,
हम सीधा जर्नल बनाएंगे। स्टूडेंट किसी को भी बोल देंगे, साइंस का स्टूडेंट हो, आर्ट का स्टूडेंट हो, कोई भी एक पढ़ा लिखा 10वीं पास स्टूडेंट हो या 9वीं 8वीं में भी हो, तो उसको भी हम डेबिट और क्रेडिट कैसे होता है सिखा सकते हैं। और आप तो भाई एक रूल्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, हम एक जैसे होता है ना कि ट्रिक के आधार पर भी हम जर्नल को बना सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये जो टॉपिक है हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो के बाद डालेंगे। अभी आपको किताब में डबल एंट्री सिस्टम एक चैप्टर है। डबल एंट्री सिस्टम शुरू से ही 6-7 नंबर पर चैप्टर होगा। डबल एंट्री सिस्टम में किताब को खोलकर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को पहचानना है। स्टूडेंट मैं पहले बोला कि किसी भी लेनदेन में 2 तरह के खाते खुलेंगे, 2 खाते खुलेंगे। लेनदेन जैसे ताली 2 हाथों से बजती है, किसी से लेनदेन 2 व्यक्तियों में 2 खातों में ट्रांजैक्शन लेनदेन होता है। जैसे बैंक में जमा कराया तो एक बैंक खाता खुल गया, कैश गया है तो कैश खाता खुल गया। जैसे सैलरी पेड किया तो एक सैलरी अकाउंट खुल गया, और एक कैश गया है ना उसके बदले में तो कैश अकाउंट खुल गया। मैंने बाइक खरीदी है तो एक बाइक अकाउंट खुल गया और दूसरा कैश अकाउंट खुल गया। मैंने साइकिल खरीदी है तो एक साइकिल अकाउंट खुल गई, एक कैश अकाउंट खुल गई। कैश क्यों? क्योंकि कैश, एक संपत्ति आई तो एक संपत्ति गई तो भाई, बाइक आ गई, साइकिल आ गई तो साइकिल अकाउंट हो गया, और कैश चली गई तो कैश अकाउंट हो गया। अर्थात एक संपत्तियां आई दूसरा चली गई। स्टूडेंट इसको हम फिर डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में। हम वहां आपको डायरेक्ट मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, जो बिना रूल मेथड का है, परंतु हम जो सिखाएंगे वो पहले रूल से चलेंगे, और उसके बाद जो स्टूडेंट गड़बड़ होंगे, प्रॉब्लम होंगे, उनको हम एक दूसरा मेथड भी बताते हैं जो इसकी पूर्ति करेगा। जैसे जो चीज़ आसानी से ना मिले, जैसे कहा जाता है कि जो काम आसानी से ना हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, हम वो मेथड भी बताते हैं। किसी स्टूडेंट को मेथड से नहीं आ रहा है तो बिना मेथड, शॉर्टकट मेथड, ट्रिक वाली मेथड से हम सिखाते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।